और बताइए आपा, सुना है आप अपनी लड़की की शादी वादी कर रही हैं? हाँ, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ माशाअल्लाह अच्छा चल रहा है। बिटिया की शादी भी तय की थी ना। कैसे करेंगे? सब बढ़िया से इंतजाम हो गए हैं आपके यहाँ शादी के? इस चीज की जरूरत भी पड़ेगी ना, जो हमारे अपने हैं वो जहाँ कहीं भी कह देंगे ना, 10-50 हजार रुपए लिए खड़े हुए होंगे और हमारी बिटिया की शादी अच्छे से निपट जाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन एक ये भी बात है, कुदरत का उसूल एक ये भी है कि नमक रोटी खा लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाना, क्योंकि जितना वो लोग सहारा तुम्हारा बनेंगे उससे ज्यादा तुम्हें जिंदगी भर ताना मारेंगे। अरे नजर की अम्मी, ओ अरे अशद की अम्मी, क्या हुआ? हाँ है घर पे, आइए आइए। हम अपनी मुसीबतों से बहुत परेशान हैं। अरे क्या मुसीबत हो गई है आपको? बैठे, बैठ के बात करते हैं। क्या बताएं नजर की अम्मी, हमारा तो मुसीबतों से पीछा नहीं छूटता। अच्छा, इतनी मुसीबतों में थी, आपने बताया क्यों नहीं? ऐसा मालूम होता कि हमें अल्लाह ताला ने हमें ही सारी मुसीबतें दे दी हैं। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं और अल्लाह ताला हम पे ही क्यों तकलीफें डालता है, बल्कि अपनी तकलीफों से, अपनी मुसीबतों से ये कहो कि हमारा अल्लाह कितना बड़ा है और उसी अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला सब आपका ठीक करेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर समय अपने वालों से बात करना है, अपनी भाभी से, बहन से, अम्मी से। कभी हमारी भी लड़कियों से बात कर ले, ये तो इससे होगा नहीं। बहुत ही बढ़िया हो गया। और हम बहू, अरे ओ बहू, अभी हाँ, अभी हम आपको बैक कॉल कर रहे हैं, ठीक है भाभी? जरा अम्मी आवाज दे रहे हैं, ठीक है? बैक कॉल कर रहे हैं। ये बुढ़िया भी ना चैन से बात भी नहीं करने देती। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं? देख नहीं रही थी कि आप हम बात कर रहे हैं फोन पे? नहीं बेटा, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम तो ये तुमसे कह रहे थे कि कभी कभी हमारी भी बेटियों का हाल चाल ले लिया करो। अरे उसके लिए आप हो ना अम्मी, हम हमारी बेटियां हैं तो सिर्फ तुम्हारे और हमारे सहारे। वैसे भी आपकी लड़की इतनी खुश तो वहाँ रह रही है, हमारे हमसे बात करने की कौन जरूरत? आपसे बात हो या हमसे बात तो एक ही है। बेटियों को ससुराल में चाहे कितनी भी आराम है, ये आस रहते है कि हमारा भी मायका है, हमारा भी मायका, और हम भी अपने मायके जाएंगे, तो बेटियों को हमेशा ध्यान रखो। लो भाभी, आप कब आ रही हैं? अरे आप अम्मी की टेंशन ना लो ना, हम अम्मी को मना ही लेंगे, आप आ जाइए बस अगले हफ्ते। हमें तो बहुत खुशी हो रही है, बस आप आने की तैयारी करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी, वो हम ये कह रहे थे कि अगले हफ्ते बड़ी भाभी आ रही हैं, तो आप प्लीज उनसे मत कुछ कहिएगा। तुमने उसको किससे पूछ के मेरे घर में बुलाया है? उसकी जरूरत हमारे घर में नहीं है, वो हमारे घर में नहीं आएगी। अरे अम्मी, ऐसा मत बोलिए, भाभी अगले हफ्ते आ रही हैं तो बस आ रही हैं, हमने उनसे वादा किया है और आप उनसे कुछ नहीं बोलेंगी। वादा किया तो हम क्या करें? हमसे पूछ के तुमने वादा किया था? इतने मन से इतने दिनों बाद वो आने के घर में सोची हैं, उनको माफ कर दीजिए ना आप। उसको हम जिंदगी में कभी नहीं माफ करेंगे, इतना उसने मेरा दिल दुखाया है। हम और आप कौन होते हैं माफ करने वाले किसी को, जब हमारा अल्लाह इतने हम सब के गुनाहों को, बड़े से बड़े गुनाहों को माफ करता है, तो हम सब कौन होते हैं? अरे बहू, तुम लेटी हुई हो? जी अम्मी। नमाज नहीं पढ़ी क्या तुमने? अरे अम्मी, हमें बहुत सर्दी लग रही है अम्मी, हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे प्लीज। सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही, लेकिन इससे नमाज का क्या वास्ता? नमाज तो अपने टाइम पे पढ़नी चाहिए ना, सर्दी हुई या गर्मी, हमें नमाज तो नहीं छोड़नी चाहिए। चलो उठो बेटा, नमाज पढ़ लो। अरे अम्मी, जानते हैं ठंडा ठंडा पानी से जब वजू करते हैं हमें बहुत ही सर्दी लग जाती है, हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, आप ही पढ़ लीजिए अम्मी नमाज। अच्छा, तुम्हें वजू करने पे ठंडे पानी से सर्दी हो जाती है? जब तुम्हें वजू का पानी ठंडा लगने लगे ना, तो एक बार जहन्नम की आग को जरूर याद कर लेना, पूरा शरीर तुम्हारा गर्म हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखो, नमाज हमें किसी हाल में छोड़नी नहीं चाहिए। ये क्या कह दे अम्मी? जहन्नम की आग को याद करके तो हमारे रोंगटा खड़े हो गए अम्मी। कोई बात नहीं अम्मी, हम ठंडे पानी से वजू कर लेंगे अम्मी। नजर की अम्मी हो घर पे? जी आंटी, अंदर है अम्मी, अम्मी का बुखार है, आ जाइए। अच्छा, बुखार है? बेटा, पड़ोस वाली आंटी है, आ जाइए। बुखार हो रहा है? हाँ, बुखार ही हमारे है। अरे बाजी, पता नहीं किस तरीके का बुखार है, 15 दिन हो रहा है हमें बुखार आए हुए। इतने दिनों से बुखार हो रहा है? इसीलिए हम कह रहे थे कि आप इतने दिनों से बाहर क्यों नहीं निकले, दिखाई क्यों नहीं? हमने सोचा आप कहीं गई होंगी। और इतना हम परेशान हो चुके हैं कि ये
पता नहीं किस तरीके का ये बुखार है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना परेशान हो गए बुखार से। अरे नहीं, बुखार को बुरा मत कहो, क्योंकि बुखार इंसान के गुनाहों को इस तरीके से दूर करता है जैसे कि आग की भट्ठी लोहे के जंग को दूर करती है। अरे बहू, ओ बहू, ओ मेरे अल्लाह, ये देखो तो अभी सो ही रही हैं। अरे ओ बहू, हम, अरे क्या आप तो मुझे डरा ही दिया। इतनी देर से आवाज देते हैं आप। क्या हुआ? कुछ तुम्हें होश है? कुछ खबर है तुम्हें? 10 बजने वाला है लेकिन अभी तुम उठे नहीं। तो क्या हो गया मम्मी? 10 बजने वाले हैं तो इतनी ठंडी हो रही, 10 बजने वाले तो क्या हो गया? हमारा जमाना था जो हम सुबह के 4 बजे ही उठ जाते थे, फिर सर्दी हो या गर्मी, इतना सांस का डर था कि हम 4 बजे ही उठ जाते थे। तो आप भी मम्मी जी सुन लीजिए कि हम भी आज के जमाने की बहू हैं। आपकी तरह नहीं जो 4 बजे उठ जाते हैं, हम भी आज के जमाने की बहू और हम 10 बजे उठते हैं बस। आज तो बहुत ही ठंडी हो रही। बहू, अरे बहू, 1 कप चाय हमें दे दो। अरे मम्मी, हमें बड़ी ठंडी लग रही है, हम नहीं उठेंगे, आप बना के पी लो। मैं बना लूं चाय? हाँ मम्मी जी, आप बना के पी लो। ठीक है, मैं ही बना लेती हूँ चाय। बहू, हम ये कह रहे थे कि चाय तो हमने बना के पी ली थी, 12 बजने के हो, अब उठ जाओ, 2 रोटी डालो, हम भी खा ले, तुम भी खा लो। बहुत जोरों की भूख लगी है। हमें नहीं पता 12 बजे या 1 बजे, हम ना बनाएंगे ना खाएंगे। आपको खाना आप बना लो जाके। बहू लेटी रहो, आराम करो। हम तो ये कह रहे थे कि शर्मा जी के यहाँ शादी है, शादी में भी जाना था। कोई बात नहीं, हम वहीं खा लेंगे। ये आजकल की बहुओं को मम्मी जी सरप्राइज। ये क्या बहू, तुम तो अभी अंदर लेटी थी। अरे मम्मी जी, आपको नहीं पता, ठंडी तो चाहे कितनी भी हो लेकिन हम शादी तो कोई भी नहीं छोड़ते। तो चलिए मम्मी जी, शादी का मजा लेके आते हैं। चलो ठीक है। नमाज पढ़ रही हूँ। पढ़ लिया नमाज? बस नमाज पढ़ रहे, लेकिन ये तुम्हारी नमाज नहीं हो। अल्लाह ताला ऐसी नमाजों को कबूल नहीं करता है। पर नमाज तो मैंने सही पढ़ी है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ट्रेन को छूटी जा रही। नमाज हम किस लिए पढ़ते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जब अल्लाह हमसे राजी ही नहीं होगा तो उसकी नमाज पढ़ के हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला के सामने नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन हम दुनिया के दिखावा के लिए नमाज पढ़ते हैं कि हमने नमाज पढ़ा, लेकिन उस नमाज से अल्लाह ताला हमसे कभी भी राजी नहीं होता। जब भी हम नमाज पढ़ें तो सुकून से नमाज पढ़ें। अगर हम ऐसे नमाज को अदा करेंगे तो हमारे अल्लाह ताला हमसे खुश के बजाय और हमसे नाराज हो जाएगा कि इस तरह से हमारी इबादत करते हैं। तो तुम अपने फिर से जाके नमाज पढ़ो, फिर कभी तुम्हारी नमाज कबूल होगी। लेकिन आपका हम ये बात नहीं जानते थे। अरे अम्मी, हम ये कह रहे हैं कि मेरी फिर से शादी करवाओ। पर क्यों? क्यों क्यों क्या? मेरी शादी में कोई भी फंक्शन मेरे बच्चे अटेंड ही नहीं कर पाए। मेरी शादी में ना तो मेरे बच्चों ने हल्दी का फंक्शन देखा, ना तो मेहंदी का फंक्शन देखा, ना तो मेरे बच्चों ने शादी का फंक्शन देखा। कुछ भी तो फंक्शन मेरे बच्चे नहीं देख पाए हैं। कोई तो फंक्शन मेरे पास है ना जो अपने बच्चों को दिखा पाऊँ। अरे पागल, पर दूसरी शादी करने के लिए दूल्हा भी तो तुझे चाहिए दूसरा। अब तेरे लिए दूल्हा कहाँ से लाऊं? मैं वो कुछ नहीं जानती, पर दूल्हा वही रहेगा। दूल्हा वही रहेगा, मेरी फिर से शादी होगी और मेरे बच्चे सारे फंक्शन मेरे अटेंड करेंगे बस। ओए सुन, तू निकल यहाँ से अब। क्या? हाँ, तू निकल। नहीं नहीं, ऐसा मत जुल्म करो मेरे पे, क्योंकि तेरा टाइम हो गया खत्म और अब टाइम मेरा शुरू हुआ है। चलते हैं। मैं क्या देख रही हूँ ऊपर की तरफ बार बार? और हाँ सुनो, 2024 2025 की तरफ अब मुड़ के भी जाओ भाई। अभी जा। अब तो मैं राज करूंगी और तुम लोग सुन लो, 2025 हूँ मैं और आज से मुझे याद रखो। और 2024 को टाटा बाय बाय अलविदा।